हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज होली के इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से बच्चों होली में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी तरह से बच्चों आपके भी जीवन में इसी तरह से खुशियों का रंग बिखरा रहे, ये मेरी ईश्वर से कामना है। और आप अपने जीवन में उच्चतम ऊंचाइयों को छूते रहें, ये मेरी कामना है। तो बच्चों, आज आपको हम इस वीडियो में वर्ग नवम के इतिहास, जिसका शीर्षक है नाजीबाद, के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं। ये आपका अध्याय 3 है और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, वाइमर संविधान की घोषणा कब की गई? 1918, 1919, 1920, 1921। तो वाइमर संविधान की घोषणा जो है बच्चों 1919 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, ये आपका प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ उसके बारे में पूछा गया है। 1913, 1914, 1919 या 1939। तो बच्चों, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो आपका 1914 में, यानी तीसरा का बी ऑप्शन सही है। आयरन क्रॉस किसे प्रदान किया गया? बिस्मार्क को, लेनिन को, या हिटलर को, स्टालिन को? तो 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि लेनिन को। हिटलर प्रधानमंत्री कब बनी? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 1929 में बने, 1931 में बने, 1933 में बने, 1935 में बने। तो हिटलर प्रधानमंत्री 1933, यानी कि सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 6 है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस देश पर आक्रमण से हुआ? ऑस्ट्रिया, राइनलैंड, पोलैंड या डी में कोई नहीं? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो पोलैंड पर आक्रमण, जब हिटलर ने संधि करके भी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, है ना, क्योंकि संधि के इन्होंने तोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि आयरन क्रॉस क्या था? ये प्रश्न संख्या 7 है। तो आयरन क्रॉस जो है जर्मनी का वीरता पुरस्कार है, एक चौराहा का नाम है, या लोहे का यंत्र है, या फिर कोई नहीं? तो आयरन जो क्रॉस था वो जर्मनी का वीरता पुरस्कार था, ए ऑप्शन सही है। ये मिला था हिटलर को, वीरता के लिए दिया गया था। नाजीवादी पार्टी का संबंध किस देश से है? तो रूस से है, इटली से है, जर्मनी से है, इंग्लैंड से है। तो नाजीवादी जो पार्टी है उसका संबंध जो है बच्चों जर्मनी से है ना। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? ये आपको सोचना है। अभी आप पढ़ करके आए हैं कि जो है हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ उसका मुख्य कारण था पोलैंड पर आक्रमण, है ना। तो हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? 1937, 1938, 1939, 1944। तो इसका जो 9 का सही आंसर होगा वो होगा सी। बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने संधि करके भी उन संधि को तोड़ा
तो ये आपका सही आंसर था, है ना। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 को हम देखते हैं। यहाँ पे है मेन कैंप क्या था, ये आपको बताना है। हिटलर की आत्मकथा है कि मुसोलिनी की आत्मकथा है, लेनिन की आत्मकथा या तोजो की आत्मकथा है। तो बच्चों मेन कैंप का मतलब होता है मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। तो ये जो आत्मकथा बायोग्राफी है वो है आपका हिटलर की। ये ऑप्शन सही है। हिटलर का उदय किन किन कारणों से हुआ, ये आपका प्रश्न संख्या 11 है। तो हिटलर का जो उदय था वो यहूदियों के विरोध के कारण हुआ, या हिटलर के व्यक्तित्व के कारण हुआ, या फिर उग्र राष्ट्रीयता की भावना से हुआ। और भी बहुत कारण थे, लेकिन आपको तो 4 ही ऑप्शन में चूज करना होता है। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। यहूदियों का विरोध भी होगा, हिटलर का व्यक्तित्व भी होगा, उग्र राष्ट्रीयता भी होगा। एक और था आर्थिक संकट, वो हम नेक्स्ट यहाँ पे हम जोड़ देंगे लास्ट में। नाजीवादी दर्शन का सिद्धांत आधारित था सैनिकवाद पर, वीर पूजा पर, यहूदी विरोध पर, या सभी पर। तो नाजीवादी का जो दर्शन सिद्धांत है वो सैनिकवाद पर भी आधारित है, वीर पूजा पर भी आधारित है, यहूदी विरोध पर भी आधारित है। ऑप्शन सही कौन होगा? डी। हिटलर का उदय किन किन कारणों से हुआ, देखिए वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर अटैच कर दिए। उग्र राष्ट्रीयता, साम्यवाद का खतरा और आर्थिक संकट। तो यहाँ पे सभी है ना। आर्थिक संकट कब हुआ, है ना, ये जो आर्थिक संकट है वो कब हुआ था, है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस 1919 में, 1929 में, 1939 में, या फिर कोई नहीं। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो 1929 में हुआ। बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 15 है हिटलर जर्मनी का अधिनायक कब बना? अधिनायक, है ना, 1931, 1932, 1933, 1934। तो हिटलर जो है अधिनायक बना था 1934 में, और 1933 में वो वहाँ का चांसलर यानी प्रधानमंत्री बना। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल कितने ईस्वी को हुआ? 20 अप्रैल दिया कितने को हुआ ये आपको बताना। 1887, 1888, 1889 या फिर कोई नहीं। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1889, 1889। हिडेनबर्ग जर्मनी के खाली जगह थे, क्या थे? प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, विदेश मंत्री थे, या फिर कोई नहीं। तो हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद ही वो जर्मनी के चांसलर बने। कौन? हिटलर। तो ये राष्ट्रपति थे। किसके मृत्यु के बाद हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना? किनके मृत्यु के बाद? अभी बता दी चुके हम, जरा सोचिए। हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद, एबर्ट की मृत्यु के बाद, विलियम द्वितीय की मृत्यु के बाद, या फिर कोई नहीं। तो हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद। पोलैंड के साथ हिटलर ने कब संधि किया जिसे उन्होंने तोड़ दिया? 1934 में, 1932 में, 1933 में, 1931 में। तो 19 का जो सही आंसर होगा 1934 में संधि किए और 39 में तोड़ करके आक्रमण कर दिया। हिटलर ने सैनिकों को लेकर राइन लाइन पर कब्जा किया। कितने सैनिकों को? 31,000, 32,000, 34,000, 35,000, ये आपको चूज करना है। तो ये 35,000 सैनिकों को लेकर के राइन लाइन पर कब्जा कर लिया और क्या किया? अपने में अधिकार के रूप में रख लिया। तो ये बच्चों 20 महत्वपूर्ण नाजीवाद चैप्टर के प्रश्न हैं, आप इसे तैयारी करो। और मेरे तरफ से फिर से एक बार हैप्पी होली। सभी सब्सक्राइबर, नॉट सब्सक्राइबर, या फिर जो व्यूअर हैं हमारे, उन सब को मेरे तरफ से, निसंजीव सर की तरफ से होली मुबारक हो। खुशी खुशी मनाइए और आराम से, कोई ज़बरदस्ती नहीं, शांतिपूर्ण होली होनी है। और कभी किसी से झगड़ा विवाद नहीं करना, क्योंकि होली में हम हर गम
शिकवे भुला करके एक दूसरे के साथ गले लगते हैं। तो ये मेरी शुभकामना है। इस शुभकामना के साथ बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लाइक और शेयर अवश्य करा करें, कमेंट करा करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसे हम आपको देते रहें। और हमारा चैनल क्लास 9 से लेकर के 12 तक के हर पेपर को उपलब्ध करा रहा है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए और आराम से तैयारी करते रहिए फॉर द बेस्ट फ्यूचर। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।